Please like, share and subscribe my channel to make me happy. गोरी कव्वी अपने घर में लेटी हुई थी कि तभी वहां पर एक बूढ़ी कव्वी आ जाती है। बुढ़िया, तुम कौन हो और कहां से आ गई हो मेरे घर में? मैं कालूब की माँ हूँ। कुछ दिन अपने बेटे के पास रहने के लिए आई हूँ। मैंने कल ही कालू से कहा था कि जाकर तुमसे मिल आए और आज तुम मुंह उठाकर यहाँ आ गई हो। गोरी कव्वी कालू की माँ को घूर घूर कर देखे जा रही थी। बहू मैं एक दिन में 2 ही दाने खाती हूँ। तुम चिंता ना करना, मैं ज्यादा खाना नहीं खाती। आज तो गोरी ये मीठा फल देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। मेरी प्यारी गोरी, मैं आ रहा हूँ। फिर कौवा वो मीठा फल लेकर अपने घर की जानिब उड़ना शुरू कर देता है। माँ आप कब आई हैं? अच्छा ही हुआ जो आप आ गई हैं। मैं आपसे बहुत उदास हो गया था। मैं थोड़ी ही देर पहले आई हूँ बेटा। ये मीठा फल तुम मेरे लिए लाए हो ना? ये लाया तो तुम्हारे लिए ही था, मगर अब माँ आ गई है। अब वो खाएंगी ये मीठा फल और तुम दाने खा लो गोरी। फिर कालू वो मीठा फल अपनी माँ को दे देता है और वो खा लेती है। गोरी घूर घूर कर कालू को देख रही थी। मेरा पोता कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं आया? जग्गू भी आ जाता है। दादो मेरी दादो आई, मेरी दादो आई। चलो अब पीछे हट जाओ, इसे खांसी आ रही है। ऐसा न हो कि तुम भी बीमार हो जाओ। गोरी शर्म करो, दादी है ये मेरे बेटे की। तो क्या हम सब अब बीमार हो जाएं इस बुढ़िया की वजह से? यहाँ सिर्फ 2 ही घोंसले हैं, तुम्हारी माँ कहाँ सोएगी? बेटी, मैं जमीन पर भी सो जाऊंगी। नहीं माँ, आप मेरे घोंसले में सो जाना और मैं चिड़िया के घर चला जाता हूँ। फिर कालू चला जाता है। फिर गोरी मौका तलाश करके अपनी सास का घोंसला गीला कर देती है। रात हो जाती है। बहू रानी, ये घोंसला तो बहुत गीला है। तो मैं क्या करूं? यहाँ आकर मेरे साथ सो जाओ। मगर कालू की माँ गीले घोंसले में ही सो जाती है। सुबह हो जाती है। कालू, ये खाना माँ जी के लिए ले जाएं, ये उन्हें बहुत पसंद है। शुक्रिया चिड़िया बहन, माँ को ये खाना वाकई में बहुत पसंद है। माँ ये खाना मैं आपके लिए लाया हूँ, चिड़िया बहन ने दिया था। मेरा प्यारा बेटा कालू, मुझे तो ये वाकई में बहुत पसंद है। अब जाओ, मेरे लिए भी खाना लेकर आओ। जग्गू कहाँ है? मैंने उससे कहा था कि मेरे साथ भोजन तलाश करने जाना। अभी छोटा है मेरा बेटा, वो अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गया है। खेलता खेलता जग्गू बड़े पेड़ के पास चला जाता है। वो खेलने में मसरूफ था कि पीछे से एक खतरनाक नाग आ जाता है। वाह भाई वाह, इस बच्चे को खाने के लिए मैं पकड़कर अपनी गुफा में ले जाता हूँ। वो नाग आहिस्ता आहिस्ता कव्वे के पास चला जाता है और वो उसे पकड़कर ले जाता है। छोड़ो मुझे। लेकिन वो नाग उसे नहीं छोड़ता। ये सब कुछ तोता देख रहा था। वो भागता भागता जाकर सारी बात गोरी कव्वी को बता देता है। गोरी कव्वी पागलों की तरह कव्वे को ढूंढने लगती है। चिड़िया बहन, क्या कालू यहाँ पर है? नहीं, पर हुआ क्या है?
پر گوری کوی کچھ کہے بغیر ہی وہاں سے چلے جاتی ہے۔ کالو تم یہاں بیٹھے ہو اور میرے بیٹے کو سانپ پکڑ کر لے گیا ہے۔ کیا؟ پھر وہ دونوں گفا کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کالو جاؤ اور میرے بیٹے کو بچا کر لاؤ۔ گوری تم تو جانتی ہو کہ مجھے سانپ سے ڈر لگتا ہے، میں کیسے اکیلے اس کا مقابلہ کروں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ کالو مجھے بھی سانپ سے ڈر لگتا ہے، میں نہیں جا سکتی۔ پھر وہاں پر اڑتی اڑتی دادی آ جاتی ہے۔ میرا پوتا کہاں ہے؟ وہ سامنے والی گفا میں ہے۔ دادی وقت ضائع کیے بغیر گفا کے اندر چلے جاتی ہے۔ اوے بوڑھی عورت، تم مرنے کے لیے آ گئی ہو۔ میں خود تو مر جاؤں گی مگر اپنے پوتے کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ پھر دادی اور سانپ کی بہت لڑائی ہوتی ہے۔ جگو یہاں سے چلے جاؤ، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا دادو، تمہیں میری قسم ہے میرے پوتے۔ پھر جگو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ گوری جگو کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ جاؤ میری دادو کو بچا لو، وہ سانپ سے لڑ رہی ہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دادی گفا سے باہر آ جاتی ہے اور وہ بہت ہی زخمی تھی اور وہ باہر آ کر گر جاتی ہے۔ ماں جی، میں نے آپ کے ساتھ کتنا برا کیا تھا مگر پھر بھی آپ نے میرے بیٹے کو بچا لیا۔ بیٹا جی، ماں ہوں میں تم لوگوں کی، چاہے تم لوگ مانو یا نہ مانو۔ پھر وہ مر جاتی ہے اور اب سارے ہی بہت دکھی تھے۔ کالو، میں نے کتنا برا کیا تھا تمہاری ماں کے ساتھ مگر انہوں نے میرے بیٹے کو بچا لیا۔ اب کیا فائدہ، میری ماں تو چلی گئی نا۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کی باتوں کا غصہ نہیں کرنا چاہیے، بے شک ان کی موجودگی ہمارے لیے باعث رحمت ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Allah Hafiz.